रहस्यमयी टैक्सी ड्राइवर, सस्पेंस से भरी कहानी। रात के करीब 11 बज रहे थे। मुंबई शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें भीगी हुई थीं और स्ट्रीट लाइट की रोशनी पानी में चमक रही थी। शहर का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने काम से लौट रहे थे। इसी सुनसान होती सड़क पर एक पुरानी पीली काली टैक्सी धीरे धीरे चल रही थी। उस टैक्सी को चला रहा था राघव, जो लगभग 45 साल का शांत स्वभाव वाला टैक्सी ड्राइवर था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर और रहस्य छिपा रहता था। वो कम बोलता था और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। राघव पिछले 20 साल से टैक्सी चला रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बारे में वो कभी किसी को नहीं बताता था। रहस्यमयी सवारी। उस रात राघव अपनी आखिरी सवारी लेने के लिए रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत धीरे धीरे उसकी टैक्सी की तरफ बढ़ रही थी। बारिश की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत टैक्सी के पास आई और धीमी आवाज में बोली, मुझे पुरानी हवेली रोड तक जाना है। राघव थोड़ा चौंक गया। पुरानी हवेली रोड शहर के सबसे सुनसान और बदनाम इलाकों में से एक था। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। राघव ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम, वहां रात में कोई नहीं जाता। औरत ने धीरे से जवाब दिया, मुझे वहीं जाना है, अभी। उसकी आवाज में ऐसा ठंडापन था कि राघव मना नहीं कर पाया। सफर की शुरुआत। औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही राघव ने गाड़ी स्टार्ट की, उसे अचानक महसूस हुआ कि टैक्सी के अंदर का तापमान बहुत ठंडा हो गया है। राघव ने रियर मिरर में देखा। औरत चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। सड़कें धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। रास्ते में अचानक टैक्सी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुराना गाना बजने लगा, लग जा गले। राघव ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर चालू हो गया। राघव घबरा गया। अतीत की परछाई। कुछ देर बाद औरत बोली, तुम यहां पहले भी आए हो राघव? राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि लगभग 15 साल पहले इसी रास्ते पर उसने एक हादसा किया था। तेज बारिश में उसकी टैक्सी से एक लड़की टकरा गई थी। वो लड़की वहीं मर गई थी। राघव उस हादसे के बाद बहुत डर गया था। उसने पुलिस से झूठ बोला और कहा कि लड़की अचानक सड़क पर आ गई थी। उस हादसे के बाद वो कभी उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं की। डर का बढ़ता साया। जैसे जैसे टैक्सी हवेली रोड के पास पहुंच रही थी, धुंध गहरी होती जा रही थी। अचानक टैक्सी की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। राघव ने ब्रेक लगाया। मैडम, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक पीछे से वही आवाज आई, मैं यहां हूं। राघव धीरे धीरे मुड़ा। वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी। असली सच। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। राघव डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। औरत बोली, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। राघव कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। औरत ने कहा, उस रात मैं अस्पताल जा रही थी, मेरी मां मर रही थी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। राघव जोर जोर से रोने लगा। रहस्यमयी हवेली। औरत ने हाथ उठाया और कहा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अचानक राघव खुद को उस पुरानी हवेली के अंदर पाया। हवेली पूरी तरह जर्जर थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। वहां कई लोग खड़े थे। सबके चेहरे डर से भरे हुए थे। राघव ने पूछा, ये कौन है? औरत बोली, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गलती छुपाई और किसी की जिंदगी छीन ली। समय का जाल। अचानक हवेली के अंदर घड़ी जोर जोर से बजने लगी। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय पीछे जा रहा हो। उसने खुद को फिर से उसी रात देखा जब हादसा हुआ था। इस बार वो सब कुछ साफ देख पा रहा था। लड़की सड़क के किनारे मदद मांग रही थी, लेकिन वो जल्दी में था। उसने गाड़ी नहीं रोकी। राघव चीख पड़ा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। औरत बोली, गलती छुपाना भी अपराध होता है। अंतिम फैसला। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। औरत ने कहा, आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो सच स्वीकार करो या हमेशा यहां फंसे रहो। राघव जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं सब सच बता दूंगा। कुछ सेकंड तक पूरी हवेली शांत रही। फिर अचानक तेज रोशनी हुई। अगली सुबह लोगों ने देखा कि पुरानी हवेली रोड पर एक टैक्सी खड़ी थी। अंदर राघव बेहोश पड़ा था। जब वो होश में आया तो वो सीधे पुलिस स्टेशन गया। उसने 15 साल पुराना सच सबके सामने बता दिया। पुलिस भी हैरान रह गई। रहस्य का अंत या शुरुआत। कुछ दिनों बाद राघव उस लड़की की कब्र पर गया। उसने फूल रखे और कहा, मुझे माफ कर दो। अचानक हल्की हवा चली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। राघव पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दूर खड़ी उसकी टैक्सी का हॉर्न अपने आप बज उठा। राघव मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी बारिश की रातों में पुरानी हवेली रोड पर एक पीली काली टैक्सी दिखाई देती है और उसके अंदर बैठा ड्राइवर हर सवारी से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुमने कभी अपनी गलती छुपाई है? और अगर कोई झूठ बोलता है तो वो टैक्सी कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कब्रिस्तान के बाद राघव कब्रिस्तान से धीरे धीरे वापस लौट रहा था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर उस लड़की की कब्र को देखा। उसे लगा जैसे कब्र के पास खड़ी वो आत्मा अब गायब हो चुकी थी। राघव ने गहरी सांस ली और अपनी टैक्सी में बैठ गया। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, टैक्सी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार रेडियो में कोई गाना नहीं बज रहा था, बल्कि किसी लड़की की धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दे रही थी।
राघव, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राघव का हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगा। नई रात, नया डर। कुछ दिनों बाद राघव जेल से छूट गया। अदालत ने उसे उसकी गलती स्वीकार करने के कारण कम सजा दी। उसने फैसला किया कि वो अब नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन रात के समय वो फिर टैक्सी चलाने लगा। उसे दिन में गाड़ी चलाने में घुटन महसूस होती थी। उस रात भी वो मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चला रहा था। शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन राघव को हर अंधेरी गली डरावनी लगने लगी थी। रहस्यमयी आदमी। करीब आधी रात को एक आदमी सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी लंबा और दुबला था। उसने काला कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था। आदमी धीरे से टैक्सी में बैठ गया। मुझे पुरानी हवेली रोड ले चलो। राघव के हाथ अचानक ठंडे पड़ गए। उसने पीछे देखा, लेकिन इस बार उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आईने का रहस्य। कुछ दूरी चलने के बाद राघव ने रियर मिरर में देखा। उसे चौंकाने वाली बात नजर आई। पीछे की सीट पर बैठा आदमी आईने में दिखाई ही नहीं दे रहा था। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। आप कहां जाना चाहते हैं? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने जवाब दिया, जहां तुम पहले जा चुके हो। समय का दूसरा दरवाजा। जैसे जैसे टैक्सी हवेली रोड के पास पहुंच रही थी, आसमान में बिजली चमकने लगी। अचानक सड़क गायब होने लगी। राघव ने महसूस किया कि टैक्सी किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही है। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। अचानक वो आदमी बोला, तुमने सिर्फ एक गलती नहीं छुपाई थी। राघव डर के मारे चुप हो गया। दूसरा राज। आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। 15 साल पहले उसी रात तुमने एक और आदमी को सड़क किनारे घायल छोड़ दिया था। राघव की सांस रुक गई। उसे सब याद आने लगा। हादसे के बाद एक आदमी उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव डर के कारण वहां से भाग गया था। वो आदमी पूरी रात सड़क पर पड़ा रहा और मर गया। आत्माओं का शहर। अचानक टैक्सी खुद ब खुद रुक गई। राघव ने देखा कि वो किसी पुराने शहर के बीच खड़ा था। चारों तरफ टूटी इमारतें और जले हुए घर थे। सड़क पर कई लोग खड़े थे, लेकिन वे सब इंसान नहीं थे। वे सभी आत्माएं थीं। उनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे हुए थे। आत्माओं की अदालत। अचानक वो रहस्यमयी आदमी टैक्सी से उतर गया। पूरा माहौल अचानक बदल गया। सड़क एक अदालत में बदल गई। चारों तरफ आत्माएं खड़ी थीं। बीच में वही लड़की खड़ी थी जिसे राघव ने कुचल दिया था। अब वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसने कहा, राघव, तुमने सच बोला, लेकिन पूरा सच नहीं बोला। समय का जाल फिर खुला। अचानक हवा तेज चलने लगी। राघव ने देखा कि उसके सामने कई दरवाजे खुल रहे हैं। हर दरवाजा उसकी जिंदगी का एक पाप दिखा रहा था। एक दरवाजे में वो दिखा जहां उसने एक बूढ़े आदमी से ज्यादा पैसे लिए थे। दूसरे दरवाजे में वो दिखा जहां उसने घायल कुत्ते को सड़क पर छोड़ दिया था। राघव जमीन पर गिर पड़ा। मैं इंसान था, मुझसे गलतियां हुई। अंतिम परीक्षा। लड़की की आत्मा बोली, हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर इंसान उसे सुधारने की हिम्मत नहीं करता। अचानक सभी आत्माएं राघव की तरफ बढ़ने लगीं। राघव डर के मारे आंखें बंद कर लीं। मैं सब ठीक करूंगा। मैं हर उस इंसान की मदद करूंगा जिसे मेरी वजह से दर्द मिला। दूसरा मौका। अचानक तेज रोशनी फैल गई। जब राघव ने आंखें खोलीं, वो फिर अपनी टैक्सी में बैठा था। सड़क बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन इस बार टैक्सी के मीटर पर एक अजीब नंबर चमक रहा था। रहस्यमयी बदलाव। उस रात के बाद राघव बदल गया। अब वो सिर्फ टैक्सी ड्राइवर नहीं था। कई बार उसकी टैक्सी में ऐसे लोग बैठते जो मुसीबत में होते, जो खोए हुए होते, जो मौत के करीब होते, और राघव हमेशा उन्हें सही जगह तक पहुंचा देता। आखिरी ट्विस्ट। एक रात एक छोटी बच्ची उसकी टैक्सी में बैठी। अंकल, मुझे घर जाना है। राघव मुस्कुराया। कहाँ रहती हो बेटा? बच्ची बोली, जहां लोग अपने पाप भूल जाते हैं। राघव ने अचानक रियर मिरर में देखा। बच्ची की आंखें सफेद चमक रही थीं। अधूरी कहानी। लोग कहते हैं कि मुंबई की रातों में आज भी एक पीली काली टैक्सी घूमती है। उस टैक्सी का ड्राइवर किसी से पैसे नहीं लेता, लेकिन हर सवारी से एक सवाल जरूर पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले, क्या तुम सच चुनोगे? और अगर सवारी झूठ बोलती है, तो वो टैक्सी धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है।